Hello viewers, I am Kalpana. After completing IUPAC, we will start alkane, then alkene, then alkyne. So first I will start from the alkanes. So what is the alkane? Alkane क्या होते हैं? Saturated hydrocarbons are alkanes. Saturated that means कार्बन की सारी वैलेंसी जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होना चाहिए, वो होते हैं एल्केन. और एल्कीन और एल्काइन दे आर द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि वहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है. मीन्स जहां कहीं भी सारे बॉन्ड सिंगल हो दैट मीन्स दे आर द एल्केन्स, मीन्स सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब इसका एल्केन का यहाँ पे जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्केन्स. अब यहाँ पे n क्या है? n यहाँ पे नंबर्स है जो 1 से लेके कितने भी नंबर यहाँ पे हो सकते हैं. सपोज अब यहाँ पे अपन नंबर को रख करके चेक कर लेते हैं. n के नंबर से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन के कितने नंबर होंगे. सपोज अगर हमारे पास कार्बन की चेन पे 2 कार्बन के एटम है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन एटम्स आर 2 हियर, सो आफ्टर दैट H2 into 2 because the number of n is 2, then plus 2. So when we solve this, C2H6 will be come. That means example is ethane C2. अगर इस पे मैं हाइड्रोजन लगाऊं तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 6 हाइड्रोजन लगेंगे. 1 2 3 4 5 then 6. तो यहां से हमें n के नंबर से ये कॉमन फॉर्मूला है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास कार्बन के नंबर जितने हैं उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले से हम हाइड्रोजन के नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं. देन अब ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्केन्स. अब यहाँ पे एल्केन का फर्स्ट मेंबर है मेथेन जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, एंड सेकेंड मेंबर इज C2H6. तो पहला हम मीथेन लेंगे, दूसरा हम इथेन लेंगे. ये 2 चीजें ही हमारे सिलेबस में है, हमको यही पढ़ना है. प्रिपरेशन मेथड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन एंड द इथेन. इस मीथेन को हम मार्स गैस भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि ये मार्सी एरिया में हमको मिलता है, इसीलिए कॉमन नेम यहाँ पे मार्स गैस है. सपोज क्वेश्चन अगर मार्स गैस से आता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है. मार्स गैस दैट मीन्स मीथेन. सो देन फर्स्ट थिंग इज द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ मीथेन. अपन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं मीथेन से स्टार्ट करते हैं. तो प्रिपरेशन मेथड, methods. So first method is laboratory preparation method. Laboratory preparation method. So in this method we will take here sodium ethanoate and NaOH. So what is the sodium ethanoate? देख लेते हैं यहाँ पे. Sodium ethanoate that means CH3COONA. सोडियम एथेनोएट लेते हैं और से सोडियम एथेनोएट की रिएक्शन हम NaOH से करा देते हैं. सोडियम एथेनोएट देन NaOH. इट प्रेजेंस ऑफ द CaO एंड गिव हीट. अब इसको जब हम सोडियम एथेनोएट और NaOH दे रहे हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा Na2CO3 देन CH4. CH4 हमको मिलेगी गैस फॉर्म पे. CH4 हमको मिलेगी गैस फॉर्म पे. अब यहाँ पे इसका सेटअप समझ लेते हैं कि हमको यहाँ पे CH4 किस तरीके से मिलती है. CH4 सपोज यहाँ पे क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं. टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब लगी हुई होती है. डिलीवरी ट्यूब, इसको क्या करते हैं यहाँ पे कॉर्क से कवर कर देते हैं. कॉर्क से कवर करते हैं और इसके अंदर हमें मटेरियल A एंड B यहाँ पे लेना है. ये मटेरियल हमारा कितना होता है? 2:1 के रेशियो में हम यहाँ पे इसको लेते हैं. यहाँ पे हमने भर दिया सोडियम एथेनोएट जिसको हम सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं. सोडियम
एसीटेट और सोडियम एथेनोएट, बोथ आर द सेम थिंग, एक दोनों ही नाम इसी के हैं। तो यहाँ पे हमने 2:1 के रेशियो में इसको ले लिया। यहाँ पे हमारे पास लगा होता है बुनसन बर्नर, ये बर्नर है, बर्नर पे ये गर्म हो रहा है, हमने इसको हीट दी फ्रॉम दिस बर्नर, और यहाँ पे एक कंटेनर होता है जहां पर के आकर के हमारी ट्यूब इस पे लगी हुई होती है, और यहाँ पे हमको CH4 मिल रहा है। ये हमारा वाटर से फिल होता है, ये है यस CH4। यहाँ पे 2:1 के रेशियो में हमने सोडियम एथेनोएट NaOH को लिया और इसकी रिएक्शन कराई। दोनों की रिएक्ट करने के बाद CH4 यहाँ पे फॉर्म होता है। ये CH4 डिलीवरी ट्यूब से होता हुआ यहाँ वाटर पे आकर के यहाँ पे वाटर पे मिलता है। अब हमें ये पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वाटर पे सॉल्युबल नहीं होते हैं। पहली चीज की वाटर पे सॉल्युबल नहीं है, दूसरी चीज क्या है कि ये वाटर से लाइटर है। तो क्या है, ये ऊपर की तरफ जाकर के यहाँ पे हमें CH4 कलेक्ट होके मिलेगी। CH4 ऊपर की तरफ कलेक्ट होगी और हमारे वाटर को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, हम इसको कलेक्ट कैसे करते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो हमको उसमें एक प्रॉपर वर्ड ही यूज करना है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से हम इसको कलेक्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ मीथेन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स वी कैन use here reaction of the aluminium carbide from second method is from aluminium carbide so aluminium carbide AlC, इतना तो याद होगा हमें कि एल्यूमिनियम होगा और कार्बाइड में कार्बाइड मीन्स कार्बन। अब हमें सिर्फ ये नहीं पता होता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम के होंगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन के होंगे, यहीं पे आकर के हम फंस जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इतना तो याद है ना आपको कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, एल्यूमिनियम वैलेंसी इज 3 एंड कार्बन वैलेंसी इज 4। सपोज एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 4 है, तो इसके लिए हमें Al4C3, दैट मीन्स 4 3s are 12 and carbon valency is 4. I am taking here 4 number of carbon atom, so 4 3s are 12, that means valency is satisfied. Then add H2O. हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं H2O की। अब यहाँ बनेगा AlOH whole thrice, then CH4 will be released. अब यहाँ पे हमको इसको बैलेंस करने के लिए 4 नंबर ऑफ यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे हमको इसके लिए 12 देना पड़ेगा और इसको आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे हमें 3 नंबर देना पड़ेगा और ये हमारी बैलेंस हो गई 4, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 4 नंबर। 4 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24, यस कंप्लीट। तो ये हो गई हमारी बैलेंसिंग, तो हमारी ये हो गई सेकेंड मेथड। देन थर्ड मेथड फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड, from methyl iodide. So methyl iodide means CH3I, that is the methyl iodide. And nascent hydrogen, what is the nascent hydrogen? Nascent hydrogen is a more powerful than the hydrogen gas. तो यहाँ पे हम nascent hydrogen को यूज करते हैं, then it will be a change into CH4 then plus HI. अब यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे यस बैलेंस है। अब ये हमको किसकी प्रेजेंस में होती है, जिंक एंड कॉपर की प्रेजेंस में ये होती है। जिंक और कॉपर यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट वी कैन यूज हियर जिंक एंड कॉपर। सो दीज आर द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द मीथेन। देन कम टू द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीथेन। अब अपन देखते हैं
मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH4। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ CH4 में यहाँ पे हमारे सिलेबस में हैलोजिनेशन पढ़ना है हमको और कंबर्जन पढ़ना है। तो हैलोजिनेशन में सबसे पहली रिएक्शन अपन देखते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन अब यहाँ पे पहले एकदम बेसिक से देखते हैं। हैलोजन होते क्या है? एक्स, दीज आर द हैलोजन। इन हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, दीज आर द हैलोजन। तो फ्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन होल पीरियोडिक टेबल, तो ये इसकी रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं होते हैं। देन आयोडीन इज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन ऑल फोर। तो यहाँ पे हमको बेसिकली रिएक्शन देता है क्लोरीन एंड द ब्रोमीन। इन आवर सिलेबस हैव क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन सपोज अब यहाँ पे देखना है क्लोरीनेशन कैसे होगा। CH4 अगर हम ले रहे हैं और इसको हम दे रहे हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ UV रेज, इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज लाइट और UV rays, so it will be changed into CH3Cl, then HCl will be released। ये हमारा बन गया। मीन्स हमको यहाँ पे क्या मिला? फ्रॉम मेथेन it will be changed into methyl chloride। Again suppose in next step I am taking here methyl chloride, again giving Cl2 and UV rays, again CH2Cl2, then HCl will be released। In next step CH2Cl2 again, and then it will be react with Cl2, CHCl3। CHCl3 is a very important compound जो कि है क्लोरोफॉर्म, CHLORO chloroform, then HCl will be released। Then next last step is remain CHCl3, then again it react with Cl2, it forms CCl4 and HCl will be released। So CCl4 is also organic reagent which is useful for us। तो ये हो गया हमारा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन CH4 से स्टेप बाय स्टेप हमको कार्बन टेट्रा क्लोराइड यहाँ पे मिलता है। देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज कंबर्जन। कंबर्जन conversion, next chemical property is conversion। conversion, all organic compound in sufficient amount of oxygen, always all organic compounds react with sufficient amount of oxygen and it form carbon dioxide and water। सपोज यहाँ पे मैं CH4 ले रही हूँ और मैं इसको सफिशिएंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन मिलती है तो ये आराम से CO2 H2O में चेंज होगा। अब यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं O2 2O2, अगर 2O2 देंगे यहाँ पे तो 4 हुआ, देन 2 2 जा 4, इट विल बी बैलेंस। अगर यहाँ पे इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है। सपोज अगर इसको हम दे रहे हैं लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अमाउंट हम प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, देन दैट टाइम इट विल बी चेंज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड then water, carbon monoxide then water, 2 then 3, so 2 then 4 4 5 6, 3 2 जा 6, yes it will be balanced। then एक और रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। अगर CH4 है और O2 है तो ये किस में बदलेगा? कार्बन शूट, देन H2O,
H2O, कार्बन शूट जिसको हम यूज करते हैं फॉर प्रिंटिंग पर्पस। प्रिंटिंग पर्पस के लिए जो इंक बनती है वो हमारी ये हो गया हमारे पास कार्बन शूट। ये जो मैं जिस इंक से मैम लिख रही हैं ये भी कार्बन शूट का ही बना हुआ है। तो कोई भी प्रिंटिंग की इंक जो बनती है वो इसी कार्बन शूट से बनती है, जो कि कहाँ से मिलता है हमको, कंवर्जन। किसका कंवर्जन, CH4 का कंवर्जन। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे इथेन प्रिपरेशन मेथड्स, देन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेन। और एक चीज और है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।